मार्च का महीना अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन गर्मी अभी से लगने लगी। दिन पर दिन मौसम बदलते जा रहा है। पहले मार्च के महीने में तो स्वेटर भी नहीं उतरते थे, और अब मार्च के महीने में यह तपती धूप निकल रही है। अरे हरिहर भैया, लकड़ियां लाया हूं, अपनी लकड़ियां ले लो। लकड़ियां तो मैं ले लूंगा, पर अभी मुझे ज्यादा लकड़ियों की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम मुझे इनमें से आधी लकड़ियां ही दे दो। क्यों हरिहर भैया, आप तो हमेशा मुझसे पूरा लकड़ियों का बंडल खरीदते हो, फिर आज आप आधी लकड़ियां ही क्यों ले रहे हो? क्या बताऊं चंदन भाई, अब तुम्हें तो पता है कि लकड़ियों से ज्यादा लोगों ने प्लास्टिक यूज करना शुरू कर दिया है। अब लोग लकड़ियों की जगह ज्यादातर प्लास्टिक से बनी हुई चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से बाजार में लकड़ियों की बिक्री कम हो गई है। पहले लोग लकड़ियों से कुर्सियां बनवाया करते थे, और अब इन सब की जगह प्लास्टिक ने ले ली है। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो हरिहर भैया। शहर के हर घर में लकड़ी का कोई सामान मिले या ना मिले, लेकिन प्लास्टिक का सामान तो जरूर मिलेगा। चंदन वहाँ से चला जाता है। अब ये बाकी की बची लकड़ियां भी बेच दूं, फिर घर को निकल जाऊंगा। लकड़ियाँ बेचकर चंदन घर को निकल पड़ता है। जी आ गए, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मीनू, पानी से कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना दो। बाहर तो बहुत तेज धूप निकली हुई है। अगर पिछले साल की तरह ही इस साल भी कड़ाके की गर्मी पड़ी तो हमारा हाल बेहाल होने वाला है। हाँ जी, अभी मार्च का महीना शुरू ही हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इस बार भी कड़ाके की गर्मी ही पड़ने वाली है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं अभी से ही पैसे जोड़ना शुरू कर देता हूँ। कुछ पैसे जोड़कर तेज गर्मी आने तक घर में कूलर खरीद लेंगे। पिछली गर्मी तो जैसे तैसे बीता, आली थी, लेकिन इस बार गर्मी की तैयारी हम पहले से ही कर लेंगे। बच्चे अभी तक स्कूल से नहीं आए। वह बस आते ही होंगे, उनकी छुट्टी का समय तो हो गया है। फिर तुम सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना लेना। बच्चे भी आ रहे होंगे, सब एक साथ पियेंगे। स्कूल की घंटी बजती है, सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तभी एक बच्चा स्कूल के पास खड़ा आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। गरीब मोनू की ललचा आंखों से आइसक्रीम खाते हुए बच्चों को देख रहे थे। तभी एक लड़का कहता है, अरे ओ, तुम मेरी आइसक्रीम को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? अरे भाई, लगता है इसको कभी आइसक्रीम खाने को नहीं मिली है ना, इसलिए देख रहा है। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं के। यह आइसक्रीम तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी है। तू तो बस दूर खड़े होकर इसको देखता ही रह। ये है। स्कूल के कुछ बच्चे उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। मोनू और कुछ भी नहीं कहते और चुपचाप रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। माँ, हम इतनी गरीब क्यों हैं? आपको पता है, मेरे सभी दोस्तों के घर में एयर कंडीशनर और एसी है। एक हम फटीचर है जो कि हमारे घर में कुछ भी नहीं, एक फ्रिज तक नहीं। मोनू बेटा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी की कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि हम एक फ्रिज खरीद सके। क्यों पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? आप और कड़ी मेहनत क्यों नहीं करते? मेरे दोस्तों के पिताजी तो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, फिर आप क्यों नहीं उन कंपनी में काम करते? बेटा, तुझे तो पता है ना, तेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, ताकि बड़ा होकर तुझे मेरी तरह यह दिहाड़ी मजदूरी न करनी पड़े। तू भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर सके। अच्छा, अभी यह सब बातें छोड़ो, मैंने सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाया है। चलिए, सबसे पहले हम सब ये ठंडा ठंडा शरबत पी लेते हैं। सभी एक साथ मिलकर ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं, मगर तभी मोनू बोलता है, ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है माँ। आप मेरी शरबत में थोड़ा बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए। अब मैं तेरे लिए बर्फ के टुकड़े कहाँ से लाऊं? हमारे घर में कोई फ्रिज थोड़ी ना लगा है, ऐसे ही पी ले। मुझे यह शरबत नहीं पीना, मुझे बर्फ वाला ठंडा शरबत पीना है। मोनू की माँ ने उसे रप देते हुए कहा, ठीक है, ये रप ले और दुकान से जाकर 10 रुपए के बर्फ के टुकड़े लाकर अपने शरबत में डाल लेना। ये शरबत बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ओहो माँ, मैंने आपको बताया तो था कि बर्फ 10 रुपए की नहीं आती, 10 रुपए की आती है। मैं जब भी 10 रुपए की बर्फ लेने जाता हूँ तो दुकानदार कहता है ये 30 रुपए की बर्फ है। फिर भी वह मुझे 10 रुपए में बर्फ देकर यह कहता है
कि अगली बार बर्फ लेना। अच्छा ठीक है, तू अभी 10 रुपए की बर्फ ले आ। अगली बार मैं पक्का तुझे बर्फ लाने के लिए 30 दूंगी। मोनू बर्फ लेने के लिए घर से बाजार की ओर निकल गया। तो फिर आ गया रप लेकर। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू बर्फ लेने के लिए 30 रप लाया कर। अंकल इस बार दे दो, अगली बार से मैं तुम्हें बर्फ के पूरे पैसे दिया करूंगा। ठीक है, ये आखिरी बार ही दे रहा हूँ, अगली बार से 30 रप ही लगेंगे। दुकानदार मोनू को बर्फ के टुकड़े दे देता है। बर्फ लेकर वह घर आ जाता है। घर पहुंचकर मोनू अपने गिलास में बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा ठंडा शरबत पीता है। आज तो मजा ही आ गया ये ठंडा ठंडा शरबत पी के। सच में ठंडा ठंडा शरबत पीने से तो सारी थकान दूर हो जाती है। हमारे घर भी अगर फ्रिज होता तो हम यह शरबत रोज रोज ठंडा कर सकते और ठंडे ठंडे शरबत पीने का लुत्फ उठा सकते थे। मोनू और की बातें उसके माता पिता सुन रहे थे। मैं कैसा अभागा बाप हूँ जो अपने बच्चों की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। जी आप चिंता मत कीजिए, यदि भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी सब। अच्छा बिंदिया, तो मैं काम के लिए निकलता हूँ बच्चों, तुम भी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाओ। चंदन अपने काम के लिए निकल गया। थोड़ी देर में बच्चे भी तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल गए। सुबह का मौसम कितना अच्छा हो रहा है और वही 10 बजते ही कड़ी धूप निकल जाएगी। चलो जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ। स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे घर आ जाते हैं। माँ बहुत गर्मी लग रही है, आप जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बर्फ के कुछ टुकड़े ले आता हूँ, जब तक आप हमें लिए ठंडा शरबत बना दो। माँ ने मोनू को रप देते हुए कहा, इस पैसे से तुम बर्फ ले आओ। आज भी 10 रपा, आपने तो कहा था आप आगे से बर्फ के लिए 30 रप दोगे। मोनू बर्फ लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। इस बार दुकानदार अपनी बात पर आड़ा रहा। तू फिर आ गया 10 रप लेकर, इस बार तुझे बर्फ नहीं मिलेगी, जा कोई दूसरी दुकान ढूंढ ले। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भीख मंगे। मोनू ने सारा बाजार छान मारा मगर 10 रुपए की बर्फ कहीं नहीं मिली। अंत में उसे खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ा। बिंदिया मोनू को खाली हाथ देखकर कहती है, क्या हुआ बेटा, बर्फ नहीं मिली क्या? माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था 10 रप की बर्फ कोई नहीं देता। मोनू बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी पड़ोस वाली आंटी से पूछ कर आती हूँ, फिर हम सब मिलकर बर्फ का ठंडा पानी पियेंगे। सरला बहन थोड़ी सी बर्फ मिल जाएगी, आज गर्मी बहुत है और बच्चे ठंडा पानी पीने की जिद कर रहे हैं। अरे तेरा तो हर रोज का काम है बर्फ मांगना, हमारे फ्रिज का बिजली का बिल भी आता है, तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है तो हम क्या करें? मोनू अपनी माँ के पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। अगले दिन मोनू की माँ घर की बाहर बैठे हुए थे। तभी गली में रिक्शा पर लगा एक फ्रिज आता है। उसे देख मोनू की बहन कहती है, लो एक और पड़ोसी का फ्रिज आ गया। अपनी बहन की बात सुन मोनू बाहर की तरफ चल पड़ा। मोनू बेटा इतनी कड़ी दोपहरी में बाहर कहाँ जा रहा है? मगर मोनू ने कोई जवाब नहीं दिया।